नमस्कार, हमारे साथ हैं देश के जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट एंड मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर संजय सिंह बघेल, जो देश और विदेश के बड़े बड़े मंच पर आपके समक्ष होते हैं अपने राजनीतिक विश्लेषण के साथ। हम सभी अक्सर अपने आसपास कुछ ऐसी पर्सनालिटीज को देखते हैं जिन्हें हम अपना लीडर मानने लगते हैं, जिनसे हम प्रभावित होते हैं। कहीं ना कहीं वो हमारे जीवन में कुछ दिशा भी दे जाते हैं। तो सही मायने में एक लीडर की परिभाषा आपकी नज़र में क्या है? देखिए नीरजा जी, बहुत एकदम प्रासंगिक प्रश्न आपने पूछा है और मुझे लगता है बहुत सारे लोगों का एक सपना होता है लीडर बनना भी और सही लीडर का चुनाव करना भी। ऐसे समय में मुझे लगता है आप जो सवाल पूछ रही हैं तो बहुत ही अच्छा है, लोगों के लिए इंस्पायरिंग भी रहेगा। जैसा कि सवाल आपने पूछा कि एक लीडर कैसे होना चाहिए, तो एक मैनेजमेंट के बहुत बड़े गुरु हुए हैं पीटर ड्रकर साहब। वो कहते हैं मैनेजमेंट इज डूइंग थिंग्स राइट बट लीडरशिप इज डूइंग द राइट थिंग्स। तो लीडरशिप क्या करता है कि एक अच्छी जो चीज है ना उसको सही समय पे करता है। तो लीडर विजनरी होना चाहिए। एक लीडर की क्वालिटी क्या है? विजनरी होना चाहिए, समय से आगे की सोच उसमें होनी चाहिए। उसके लिए एक लीडर को सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस उसके पास होना चाहिए। स्वयं को वो बहुत जागरूक आसपास के समय से होना चाहिए, आसपास की दुनिया से होना चाहिए, फ्यूचर में क्या हो सकता है ये सब होना चाहिए, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। फिर दूसरा है, यदि सेल्फ अवेयर है तो गुड डिसीजन मेकर होना चाहिए। जैसे इतने दिनों की समस्या थी, देखिए एक सरकार आती है और 370 की जो धारा थी, रोज रोज की जो लड़ाई थी, चिक चिक थी जिसको हम कह सकते हैं, वो बड़ा डिसीजन था। तो इसलिए एक डिसीजन मेकर होना चाहिए, गुड कम्युनिकेटर होना चाहिए। माने जब वो बोले तो लाखों लोग सुने उसको और प्रभावित ही सिर्फ ना हो बल्कि उसको फॉलो करें। जैसे हमारे देश में एक प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी बोलते थे कि हमारे यहाँ जो है जय जवान जय किसान का नारा दिया उन्होंने और कहा कि यदि हमारा देश के कुछ लोग भूखे हैं तो हमें एक दिन एक समय कम खा करके दूसरे का सहयोग करना चाहिए। और उनकी मतलब क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि लोगों ने वो चीज़ को फॉलो किया और दूसरों को मदद किया उस सिचुएशन में। तो ऐसा होता है कि डिसीजन मेकर, गुड कम्युनिकेटर और साथ साथ सेट द एग्जाम्पल। गांधी जी का आप एग्जाम्पल ले लीजिए। गांधी जी के इतने बड़े फॉलोअर, इतना बड़ा जो है हम राष्ट्रपिता क्यों कह रहे हैं? क्योंकि गांधी जी को जब लगा कि दूसरा अपने देश के लोगों के पास कपड़े पहनने के नहीं है, हम सूट वूट टाई पहन करके उनके बीच में जाएंगे तो लोग उपहास उड़ाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, जब देखा कि इस तरह की समस्याएं हैं देश में, तो स्वयं एकदम से अर्धनंगा फकीर, आइंस्टाइन भी उनको जिनको बोलते हैं अर्धनंगा फकीर, जिसको कहा कि एक कोई दुनिया विश्वास नहीं करेगी कि इस धरती पर एक ऐसा भी अर्धनंगा फकीर था। तो जब वो बोलता था तो पूरे लाखों लोग उसको फॉलोअर बन जाते थे और एक मतलब अहिंसा जैसे विचार से अपने देश को आजादी दे दिया। तो इस तरह की चीजें जब तक आप सेट द एग्जाम्पल मतलब दूसरे के उदाहरण नहीं बन सकते हैं तो बहुत ज्यादा लोगों को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। फिर बोलते हैं मोटिवेट अदर्स। मोटिवेट कैसा करेंगे? जब स्वयं आप में वो क्वालिटी है, आप ऐसी चीजें करते हैं जिसको देख करके लोग प्रभावित हो। आप ईमानदारी की बात करें और स्वयं ईमानदार न हो, आपके ऊपर 10 आरोप हो, तो कैसे आप दूसरों पर विश्वास दिलाएंगे? तो इसीलिए जब आप ईमानदार होंगे, आपके ऊपर कोई उंगली उठाने वाला ना हो, तभी ईमानदारी की बात आप करेंगे तो लोगों के पास अच्छी लगेगी। तो ऐसी कुछ क्वालिटी है। फिर धैर्य होना चाहिए। आप देखिए 1914 से एक तरह से गांधी जी का राजनीतिक जीवन शुरू होता है, आजाद के 47 में आजादी मिलती। इतने लंबा संघर्ष, भाई झेलने की क्षमता भी होनी चाहिए, ताकत भी होनी चाहिए, लेकिन वो विजन, वो सपना, वो ड्रीम आजादी उनका खत्म नहीं हुआ, लेकिन तब तक चलते रहे उन्हीं आधे कपड़ों में और उसी तरह के जोश के साथ जब तक देश को आजादी नहीं मिल गई। तो धैर्य भी होना मुझे लगता है एक बड़े लीडर में जरूरी। अगर हम अपने दर्शकों को लीडरशिप की बात कहना चाहें और मैं टिप्स पे काउंट करना, तो फिर लीडरशिप की कौन कौन सी क्वालिटी हैं जिन पर उन्हें काम करना है? मैंने वही बताया ना कि सबसे पहले एक लीडर को तो अपना एक कहीं ना कहीं परफेक्ट आइडियल ढूंढना चाहिए कि हमें लीडर किस तरह का बनना है। क्योंकि यदि देखिए तो बहुत सारी आइडियोलॉजी होती है, हर एक माने देश होता है या समाज होता है, कहीं का आपको लीडर बनना है तो सबसे पहले आपको एक आइडियोलॉजी फॉलो करना पड़ेगा। कि आप मान लीजिए कांग्रेस की आइडियोलॉजी है या बीजेपी की आइडियोलॉजी है, कुछ सोशलिस्ट हैं, कुछ लेफ्टिस्ट हैं। लोग जब तक एक तरह से सोचेंगे नहीं, सही उनके पास आइडिया नहीं है, सही उसके पास पब्लिक के पास ले जाने के लिए उसके अपने कुछ विचार नहीं है। यदि आप कहीं पब्लिक के पास जाते हैं तो आपके मन में, आपके दिमाग में एक मैप होना चाहिए कि पब्लिक को हम क्या जाकर के बोलेंगे। और यदि हम लीडर बनकर आपके सामने आ रहे हैं तो हम आ जाते हैं तो उसके बाद हम क्या परिवर्तन
लाएंगे। तो इसीलिए एक आइडिया मेनली हम कहते हैं किसी विचारधारा को मत, लेकिन विचारधारा को ना मानते हुए भी एक कहीं ना कहीं रोड मैप होना चाहिए कि आप क्या सत्ता में आना चाहते हैं या राजनीति में आना चाहते हैं तो क्या बदलाव करेंगे। सबसे पहले तो रोड मैप, जिसको हम बोलते हैं ब्लूप्रिंट, एक लीडर में होना चाहिए। यदि ब्लूप्रिंट आपके मन में है कुछ बदलाव करने का समाज में, देश में, उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि गुड कम्युनिकेटर होना चाहिए। यदि आप बड़ा अच्छा रोड मैप है, ज्ञान बहुत है, लेकिन लोगों को प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आपसे कोई इन्फ्लुएंस होने वाला नहीं है। फिर तीसरा, जैसे मैंने कहा कि गांधी जी का उदाहरण है, तो सेट द एग्जाम्पल। यदि आप दूसरे के जीवन को प्रभावित करने जा रहे हैं और आपको झुग्गी झोपड़ी में, गंदी बस्ती में जाना है, तो पहले आपको उस तरह बनना पड़ेगा, उनके बीच में रहना पड़ेगा। तब लोगों का जब दुख दर्द आप समझेंगे, तब लोग आपसे जुड़ेंगे। तो ये भी आपको कहीं ना कहीं होना चाहिए क्वालिटी, कि आप कैसे लोगों के साथ तादात्म्य स्थापित करते हैं। वो बोलते हैं ना, आजकल क्या करते हैं कि गरीबी उत्थान की बात तो हम करते हैं, लेकिन गरीब के घर में जो झोपड़ी में उसके घर में खाना खाते हैं वो अपने घर से मंगाया हुआ होता है। तो नेता आजकल ये भी कर रहे हैं। लेकिन यदि आप वो जो आपका वोटर है जो गरीब है, लेकिन वो देख रहा है कि खाना मेरी झोपड़ी में बैठ के तो आप खा रहे हो, लेकिन अपने घर का खा रहे हो, जिस दिन आप उसकी झोपड़ी में बैठ के उसके हाथ का बनाया खाना खाने लगेंगे, उस दिन आप लीडर बनने की सोच सकते हैं। मुझे लगता है ये सब क्वालिटी एक लीडर में होना चाहिए। यानी कहीं ना कहीं आप उसे सच्चाई से जोड़ रहे हैं कि इन सभी क्वालिटीज में ये जरूर हो कि जो दिखे, जो कहें, वो वैसा ही हो। जी। तो सर, अगर मैं बात कहूँ कि एक लीडर के लिए निर्णय लेना बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है, क्योंकि जब उसके सामने उसके ऑपोजिशन वाले आ जाते हैं तो कभी कभी हमें देखने में आया है कि वो अपना धैर्य छोड़ देते हैं। तो एक लीडर के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण है कि सामने वाला आपको उकसा रहा है, आपको ऐसे उदाहरण दे रहा है। अभी हाल फिलहाल में जिस तरह से आप देख ही रहे हैं, हमारे देश में अडानी की चर्चा हो रही है कि किस तरह से मोदी सरकार उनको आगे बढ़ा रही है, और राहुल जी का यही एक मुद्दा है जिसे वो लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरह की परिस्थिति में शांत रहना, संयमित रहना और सही जवाब देने की प्रक्रिया में आना, तो ये सहज तो नहीं है। तो फिर इसके लिए क्या दिशा है? देखिए, बड़े निर्णय लेने के लिए सबसे पहले तो जैसे हम कहते हैं ना कि लोकतंत्र क्या है, जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता के माध्यम से स्थापित जो शासन है वही लोकतंत्र है। अब जिसके साथ जनता है वो सत्ता पर विराजमान है। अब एक बड़ा निर्णय आदमी क्या लगता है, कंसेंसस जिसको हम बोलते हैं, सभी के मत आप जो हैं लेकर के कोई निर्णय ले सकते हैं। इसीलिए हमारे लोकतंत्र में सबसे बड़ा यदि कोई ताकतवर व्यक्ति है तो कौन है, जनप्रतिनिधि। जो जनता है वो सबसे बड़ा ताकतवर है। अब जनता की बात को कौन ऊपर तक ले जाता है, जनप्रतिनिधि ले जाता है। जनप्रतिनिधि कहाँ के माध्यम से, किसके ताकत के आधार पर, जो जनता के माध्यम से चुने गए जनप्रतिनिधि हैं, लोकसभा और राज्यसभा में बैठे हैं, उनके माध्यम से कोई निर्णय लेती है। तो आसान नहीं होता। आप एक घर चलाते हैं और वहीं पे दो हस्बैंड वाइफ और बच्चे, उसमें तो निर्णय आप ले नहीं सकते हैं। आप जीवन में देखिए, और यहाँ तो देश का निर्णय लेना है, जिससे एक जो है एक व्यक्ति प्रभावित नहीं होगा, लाखों लाख लोगों का जीवन उस पर आधारित होता है। तो ऐसे समय में जब इतने लोग प्रभावित होते हैं तो कोई भी निर्णय, आपका एक इनकम टैक्स का बजट आता है और इंतजार करते हैं कि 10 लाख स्लैब तक हो गया तो आप बहुत खुश हो जाते हैं, और फिर यदि 5 लाख में ही रह गया तो लगता है सरकार ने हमारे लिए क्या किया, हम ही वही टैक्स देते रहेंगे, सरकारी नौकरी टैक्स देते रहेंगे, बाकी जो मज़े लेने वाले हैं तो मज़े लेते रहते हैं। लेकिन सरकार को देश भी चलाना है, सरकार को सामने वाले को खुश भी रखना है। तो उन दोनों के बीच में से कोई भी सरकार जो होते हैं निर्णय लेने की कोशिश करती है, चाहे वो देश हित से जुड़े सवाल हों, चाहे आंतरिक सुरक्षा से जुड़े सवाल हों, चाहे आपके घर की रसोई का बजट हो या महंगाई हो, या जो भी चीज़ें आसपास चल रही हैं। तो निर्णय एक सामूहिकता, जब हम बड़े देश का नेतृत्व कर रहे होते हैं, किसी भी देश का नेतृत्व कर रहे होते हैं, तो मुझे लगता है कि जब निर्णय लिया जाए तो सार्वजनिक लोगों से, इसीलिए को जब निर्णय लेने के पहले क्या करती है सरकार, जो है ना, ऑप्शन खोल देती है, विज्ञापन देती है, इस पर आपके क्या राय है, आपके क्या विचार है, जिसको हम स्टेक होल्डर का ओपिनियन बोलते हैं। वो जब दे देते हैं तो लोग कुछ कुछ अपने विचार देते हैं, फीडबैक देते हैं। फिर उस फीडबैक के आधार पर एक निर्णय होता है, मत बनता है। अब तब जाकर कोई भी एक बड़ा डिसीजन आदमी या कि नेता या देश ले पाता है। जी। क्या संजय जी ये संभव है कि हर व्यक्ति लीडर बन सकता है?
क्या ये संभव है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं बन सकता है कि हर एक व्यक्ति लीडर बन सकता है। और इसमें मैंने पहले ही बताया कि यदि आप इंट्रोवर्ट हैं और आप में पब्लिक में बोलने की ताकत नहीं है, आप छोटी छोटी परिस्थितियों से, जैसे अभी आपने पहले सवाल में पूछा था कि जैसे अभी अदानी साहब का मामला जो उठ रहा है, तो यदि ऐसे लोग आप पे आरोप लगाते हैं, हाँ, यदि आप देख लेंगे किसी भी नेता का यदि फेसबुक और सोशल मीडिया देख लेंगे, यदि वो नेता जो है देख लेगा अपना कमेंट्स, तो मुझे लगता है अगले दिन से वो रास्ते में निकलना बंद कर देगा। 80% तो गालियाँ होगी। बिल्कुल। कोई भी लीडर यदि बन जाता है, चाहे छोटा लीडर हो या बड़ा लीडर हो, तो लेकिन आरोप प्रत्यारोप होंगे, ये सोच कर आइए कि आप अच्छे हैं तो भी आरोप, भगवान राम पे भी उंगली उठाने वाले लोग रहे हैं किसी देश पे, तुलसीदास पे कमेंट्स करने वाले लोग हैं। लेकिन आप ये देखिए कि कोई व्यक्ति कितने % समाज के लिए या देश के लिए सही कर रहा है, और जब आप बड़े बड़े निर्णय लेंगे तो छोटी मोटी गलतियां भी होंगी। तो इसीलिए बड़े निर्णय लेने की यदि किसी में क्षमता है तो उसको आप आगे बढ़ाइए, और जब छोटी गलती होंगी तो इसको इग्नोर मारिए। और हम तो बोलते हैं कि देखिए आजकल के जो एक तरह से लीडर हैं, जो नेता हैं, जिस तरह से देश चला रहे हैं, तो लोग बोलते भी हैं कि एक टोकरी में बहुत सारे आम हैं जो सड़े हुए हैं। अब आपको देश का नेता चुनना है तो जो सड़े आम हैं अंधों में काड़ा, उसमें से ये चूज करना है वो सब सड़ा हुआ कौन सा है। हाँ। जो सबसे कम एक्चुअली जिस पर आरोप लगे हों, हाँ, उसी को आप पिक कर लीजिए, वही आपके लिए सबसे लीडर बन जाए। क्योंकि आपको राजनीति में उतरना है तो कीचड़ में तो उतरना ही पड़ेगा। ये समझ के चलिए कि आरोप प्रत्यारोप होंगे, घबराना नहीं है। इसी लोगों के बीच में, इन्हीं आरोपों के बीच में काम करना है। जब आपकी इस एक्सप्लेनेशन को मैं सुन रही हूँ तो मेरे मन में एक विचार कौन रहा है बार बार कि एक लीडर बनने से पहले लोगों की छवि कुछ और होती है, और लीडर बनने के बाद वो एकदम कुछ नया रूप ले लेते हैं। और मैं सीधे सीधे दिल्ली सरकार की तरफ जा रही हूँ और मैं केजरीवाल जी का जिक्र कर रही हूँ क्योंकि मेरे मन में भाव वही आ रहे हैं। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, केजरीवाल जी से ऐसे मुझे लगता है इस तरह से व्यक्तिगत रूप पे किसी पे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं जितना समझ पाया हूँ केजरीवाल जी लीडर नहीं है, केजरीवाल जी मैनेजर हैं। जैसे पीटर ड्रकर बोलते हैं कि किसी चीज़ को मैनेजमेंट उनको करना अच्छा आता है, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो या चाहे पॉलिटिक्स का क्षेत्र हो या सोशल मीडिया मार्केटिंग या मैनेजमेंट की चीज़ हो। जो चीज़ नहीं भी है उसको भी वो मैनेजमेंट करना अच्छी तरीके से आता है। उनको काम कम करना है, पब्लिसिटी ज़्यादा करना उनको आता है। यदि आप कई बार फ़ोन उठाएं कि मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल बोल रहे हैं, दिन भर में 10 बार जब बोलते थे तो मैं पक जाता था, ईमानदारी से बताएं। तो यदि आप अच्छे लीडर हैं तो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। इसी दिल्ली में शीला दीक्षित थी, और जिस तरह से यहाँ पे पॉल्यूशन था और जिस तरह से उन्होंने फ्लाईओवर और जिस तरह से पार्क बनाए, तो उसी जनता ने, इसी दिल्ली की जनता ने अपने आप 3 बार उनको जिताया। तो उन्होंने बोला नहीं, उनके काम ने बोला। केजरीवाल जी क्या है, उनके ऊपर कुछ कहते हैं कि स्कूल का सुधारा, मोहल्ला क्लिनिक किया और सब किया, लेकिन क्या है, यदि उसमें से 100 में से आप 50% से ऊपर यदि सुधार देते हैं तब बड़े बड़े पोस्टर और बैनर लगाने की ज़रूरत है। लेकिन यदि 100 में से 10% आपने सुधारा, 90% खस्ता हाल है, तो मुझे लगता है एक लीडर को शोभा नहीं देता। तो मुझे लगता है थोड़ी सी कमियाँ हैं उनमें। दूसरी चीज़ मैनेजमेंट से क्या है, आप बहुत दिन, मैंने वही बोला ना कि जब तक आपके पास विजन ना हो, और एक मैनेजर के बारे में जैसा कि मैंने पहले ही कहा, मैनेजर हमेशा अपॉर्चुनिस्ट होता है जबकि एक लीडर विजनरी होता है। यदि राजीव गांधी ने कंप्यूटर टेक्नोलॉजी सही समय पे इम्प्लीमेंट नहीं करती तो आज माइक्रोसॉफ्ट और गूगल में सुंदर पिचाई और सत्या नाडेला नहीं बैठे होते। तो वो विजन था उनका, विजनरी लीडर थे वो, कि आईटी इन्फॉर्मेशन जो दुनिया में आने वाली है इसका प्रभाव बहुत पड़ने वाला है। अभी मोदी जी ने इस कोरोना काल में जैसे उन्होंने क्या किया कि चाइना जो यहाँ की कंपनियों को टेक ओवर करने की बात चल रही थी, उनका इन्वेस्टमेंट हो रहा था, उस कोरोना काल के दौरान लोगों को पता नहीं, बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि कोई भी यदि चाइना इन्वेस्ट करता है तो जो है बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल के वो नहीं कर सकता। और उसके पैरेलल उन्होंने मेक इन इंडिया का प्रोग्राम लाया जो स्टार्टअप की एक पूरी एकदम से क्रांति लाई। अब देखिए, अब लोगों का रुझान आईएएस, आईपीएस और आईआईटी के बाद स्टार्टअप की तरफ जाने लगा है। हाँ। बहुत सारे लोग स्टार्टअप पे चर्चा कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट लोगों को हो रहा है। अब बाहर की कंपनियां भी कहाँ पे आके खोल रही हैं, चाइना आज डगमगा रहा है और इंडिया कहीं ना कहीं
उसी डगमगाहट में अपने अवसर देख रहा है। तो ये डिसीजन होते हैं जो लंबे समय तक पे करेंगे, वो आज नहीं दिखेंगे। आज हो सकता है मोदी जी की पॉलिसी बुरी लग रही है, लेकिन 10 या 20 साल बाद यही स्टार्टअप, इसी तरह का मेक इन इंडिया वाले प्रोग्राम, जो अस्त्र शस्त्र हम कभी बाहर से खरीदते थे, आज इंडिया इतने सारे वेपन बना रहा है अपने देश में, जिनका एक्सपोर्ट दूसरे देशों के लिए, डेवलपिंग कंट्री के लिए वो एक्सपोर्ट कर रहा है। तो ये सब चीज़ें जानने की ज़रूरत है कि मोदी जी ने क्या किया या राजीव गांधी ने क्या किया। मैं बोलता हूँ कि इसके लिए एक बड़ा आइडिया चाहिए, एक बड़ा विजन चाहिए, और छोटे मोटे करके कि आरोप लगा करके ऐसा कर देना और ऐसा कर देना, ये चोर हैं, वो चोर हैं, दुनिया चोर है, मुझे लगता है ये राजनीति बहुत दिन चलती नहीं है। पब्लिक है, सब जानती है, जब मौका आता है तो आपको सत्ता से उतार देते। इसी तरह हम बात करें, मैनेजर की आइडियोलॉजी समय के अनुरूप बदलती रहती है। जैसे केजरीवाल साहब जब आए थे तो उनका नारा था इंडिया अगेंस्ट करप्शन। आज हम कई टीवी चैनलों पर देखते हैं, वो बोलते हुए दिखते हैं कि कुछ भी करके मोदी को रोकना है, और इसीलिए वो महागठबंधन, जिसको लोग महाठगबंधन भी बोलते हैं, उसके साथ मिलकर के किसी भी हालत में मोदी की सरकार नहीं बनने देना चाहते हैं। जबकि दूसरी तरफ एक लीडर जो होता है, एक अच्छा लीडर क्या होता है, तमाम चुनौतियों को लेकर आगे बढ़ता है और अपने मिशन और आइडियोलॉजी के लिए छोटे मोटे समझौतों को नजरअंदाज करता है। मैनेजर अपने फायदे के लिए फ्री की रेवड़ियां बांटने में भी विश्वास रखता है और उससे अपना फायदा कमाना चाहता है, जबकि लीडर जनता के इनकम और सोर्स को बढ़ाने में विश्वास रखता है। जैसे कि आप दिल्ली में ही देख लीजिए, जिस तरह से फ्री की बिजली पानी दिया जा रहा है केजरीवाल गवर्नमेंट द्वारा, ये एक तरह से फ्री की रेवड़ियां की श्रेणी में आएगा। जबकि मोदी जी द्वारा जो काम किया जा रहा है, जैसे मेक इन इंडिया प्रोग्राम हो गया, स्टार्टअप इंडिया का प्रोग्राम हो गया, ये कहीं ना कहीं भारत के या देश के विकास के लिए फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को लेकर ध्यान में रख करके काम किया जा रहा है। ऐसे में अब देखना आपको है कि आप किसके साथ हैं, मार्केटिंग मैनेजर के साथ अथवा देश हित और राष्ट्र हित में लगे सच्चे देशभक्त के साथ। ये तो पूरी तरह आप पर निर्भर है। यानी एक अच्छा नेता बनने के लिए आपको एक अच्छे और लंबे समय के निर्णय के लिए एक बड़ा विजन चाहिए, धैर्य चाहिए और कंटिन्यूअसली आपका परिश्रम चाहिए, लोगों के साथ बेस्ट कम्युनिकेशन चाहिए। ये सारी बातें सुननी है, समझनी है, और हाँ, अपनी काबिलियत पे शक नहीं करना, लेकिन अपनी काबिलियत को पहचान के आगे बढ़ना है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।